Assalamu alaikum. Our today's topic is indirect retainer. This is chapter number 8 from McCracken. तो चैप्टर नंबर 8 में हमने 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. रोल ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर इन कंट्रोल ऑफ प्रोस्थेसिस मूवमेंट, कि किस तरीके से जो डेंचर आप पेशेंट को दे रहे हैं उसकी मूवमेंट को इनडायरेक्ट रिटेनर कंट्रोल करता है. सेकेंड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनडायरेक्ट रिटेनर की इफेक्टिवनेस पे असरअंदाज होंगे. थर्ड, ऑक्सिलरी फंक्शंस ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर. इनडायरेक्ट रिटेनर के फंक्शंस क्या हैं एंड फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर, यानी किस किस टाइप का इनडायरेक्ट रिटेनर मौजूद है. हम पढ़ेंगे द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर, कि आखिर इनडायरेक्ट रिटेनर होता क्या. इट इज अ पार्ट ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर विच असिस्ट और हेल्प डायरेक्ट रिटेनर to prevent displacement through a lever action on opposite side of fulcrum line. और बुक के अंदर लिखा हुआ है कि an indirect retainer consists of one or more rest and supporting minor connectors. हम इस definition को कुछ parts में तोड़ देंगे. Number 1, it is a part of RPD. Obviously, minor indirect retainer is a part of removable partial denture. Second point क्या है? Help करता है direct retainer को. In what? To prevent displacement. और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द फल्क्रम लाइन. तो ये 4 अनासर हैं जिनको मिला के आपके पास इनडायरेक्ट रिटेनर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी. नंबर 1, ये आरपीडी का हिस्सा है जो कि डायरेक्ट रिटेनर को हेल्प करता है. किस चीज में हेल्प करता है? कि वो डिस्प्लेस ना हो. और वो डिस्प्लेस हो कहाँ रहा होता है? ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फल्क्रम लाइन. और अकॉर्डिंग टू मैकक्रैकन, इनडायरेक्ट रिटेनर वो चीज है जिसमें एक या एक से ज्यादा रेस्ट होते हैं, सपोर्टिंग माइनर कनेक्टर्स होते हैं. इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं प्रोस्थेसिस की जो एज एन इनडायरेक्ट रिटेनर काम कर रही होती हैं. तो बेसिकली इनडायरेक्ट रिटेनर का काम है क्या? कंसिडर करें ये एक आपके पास बीम है, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट बना दिया, ये येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फल्क्रम है. सही है. तो आप इस फल्क्रम पे इसको रखते हैं. अगर हम जोड़ेंगे नहीं इसे फल्क्रम से तो क्या होगा? जरा सी फोर्स एक पॉइंट पे पड़ी तो ये फल्क्रम से दूर हो गया. ठीक है. तो फल्क्रम के ऊपर हम लगाते हैं डायरेक्ट रिटेनर इन द फॉर्म ऑफ क्लेस्प, ताकि ये फल्क्रम से दूर ना जाए, डिसलॉज ना हो. लेकिन फिर भी जब ये फल्क्रम से कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट रिटेनर, तो अब ये इससे कनेक्टेड है, राइट. और अब एक पॉइंट पे जो फोर्स पड़ेगी वो इसे रोटेट कर देगी. फल्क्रम से दूर नहीं कर रही, लेकिन फल्क्रम पे ही इसे रोटेट कर देगी. तो इनडायरेक्ट रिटेनर क्या है? इनडायरेक्ट रिटेनर हमारे पास पार्ट है आरपीडी का जो डायरेक्ट रिटेनर की डिस्प्लेसमेंट होने नहीं देगा, जो हेल्प करेगा डायरेक्ट रिटेनर को ताकि ये प्रोस्थेसिस या जो भी बीम है वो डिस्प्लेस ना हो. यानी जब एक पॉइंट पे फोर्स पड़ती है तो ये रोटेट करता है. सही है. तो इनडायरेक्ट रिटेनर हमेशा ऑपोजिट टू द फल्क्रम लाइन दिया जाएगा ताकि राइट साइड पे पड़ने वाली फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड को उठाए ना. तो हमेशा इनडायरेक्ट रिटेनर फल्क्रम लाइन से दूर दिया जाएगा ताकि वो रोटेशन को रोक सके. तो व्हाट इज इनडायरेक्ट रिटेनर? ये आरपीडी का हिस्सा है जो डायरेक्ट रिटेनर को हेल्प करेगा कि वो डिस्प्लेस ना करे इस प्रोस्थेसिस को. ठीक है. और इनडायरेक्ट रिटेनर हमने देना कहाँ है? हमेशा फल्क्रम लाइन से दूर देना है. जितना दूर हम फल्क्रम लाइन से देंगे इनडायरेक्ट रिटेनर को, उतनी अच्छा ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा. और इनडायरेक्ट रिटेनर किस फॉर्म में हो सकता है? हो सकता है कि वो कोई रेस्ट हो, कोई माइनर कनेक्टर हो, कोई प्रॉक्सिमल प्लेट हो. ओके. तो